तो आगे सब जैसे ही वक्त पल पल बढ़ता जा रहा है, न्यू बैंगर्स रिलीज हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान की मूवीज इंडस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान की मूवीज इंडस्ट्री तो भाई नदी में बह रही है बिल्कुल। अब अगर पाकिस्तान में कुछ चीज फेमस है, कोई चीज भी फेमस है, वो है ड्रामा, जो कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब देखते हैं। क्या हुआ है? हिना वीडियो कॉल पे अरे अल्लाह, दानिश मर गया पुत्र, इतना दुख दे। मैं विष्णु नहीं होया। अल्लाह क्या हो गया तुझे? नहीं तेरा क्या लगता था दानिश है? इन्हें बहुत तो दुख है। नहीं तो फिर होना वैसे किस चीज पे आया कि वो अपनी बीवी को छोड़ गया? क्यों मर गया? मर गया क्यों मरा वो? बीबी ड्रामा था, वो जिंदा है। भाई न्यूज चैनल लगाएगा। और औरतें तो इस चीज की भाई, जैसे कि चर्चियों के लिए चर जरूरी है ना, वैसी औरतों के लिए ये ड्रामे जरूरी है। खैर एक और बैंकर रिलीज हुआ है जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम। ऑनेस्टली मैंने इस ड्रामे को देखा नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से किया है। मेरा मतलब ऊपर ऊपर से देखा है, ऐसा खास नहीं देखा है, लेकिन थोड़ा देखा। लेकिन थोड़ी का भी रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। ये होता क्या है भाई, लेकिन अपनी जुबान। इसमें अपनी बीबी डॉल हानिया आमिर है, फहाद मुस्तफा है, इमाद इरफानी है, जावेद शेख है। सब लोगों को आप जानती है कि भाई पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक्टर है। फिर अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो हानिया आमिर जिस ड्रामे में सरजीना का नाम दिया है, शर्जीना सॉरी, वो एक टुच्ची खानदान से ताल्लुक रखती है और बहुत ही मिडिल क्लास का खानदान होता है। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और इधर इमाद की बात अगर की जाए तो इमाद जानी बड़ी कंपनी में जो है काम कर रहा होता है, और इमाद का एक भाई होता है जिसका नाम होता है मुस्तफा। वो वेला ही घूम रहा होता है हमारी तरह, जो कि गेमिंग का बहुत शौकीन होता है। नॉर्मल जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को देखकर हॉर्नी हो जाते हैं, लेकिन हमारा मुस्तफा भाई जीटी वॉइस सिटी में बीच में लड़कियों को जूम कर करके जो है हॉर्नी हो जाता है। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री से बाहर निकलना ही नहीं है। इधर घर के छोटे से लेकर बड़े तक सब इसको ताने दे रहे होते हैं कि भाई कुछ कर बाहर कुछ कर, लेकिन हमारे मुस्तफा भाई ने जो है 20 का जामा पहना होता है और कुछ भी नहीं कहता। लेकर आओ अंदर। आ गया मेरा बच्चा, शुक्र है अल्लाह का। हाँ आ गया तुम्हारा बच्चा हज करके। हार मंगवाओ, बस ये दिन देखने रह गए थे। गलत फहमी में पुलिस उठा के ले गई थी। मैं तो दोस्तों के साथ ढाबे पे बैठा हुआ था। हाँ ढाबे पे बैठा इस्लामियात की तालीम हासिल कर रहा था। ऐसा नहीं है, आप बात समझे तो। बस करो, दलील करने में और क्या रह गया? उस वक्त ये पहली और आखिरी दफा है कि मैं तुम्हें थाने से छुड़वा के ला रहा हूँ। आइंदा मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। No response to anyone. Her back to इमाद एंड शर्जीना रिलेशनशिप। तो जैसे इन दोनों के बीच में बातें होती है तो बात यही सी चढ़ जाती है कि भाई तेरे पास है क्या। इमाद बार बार जो है उसको रिवाइज करता है कि तू एक टुच्ची खानदान से बिलोंग करती है। इमाद उसे यही समझाता है कि तेरे बाप के पास देने के लिए सिर्फ लुल्ला है बस। शर्जीना मेरे बेडरूम में जो बेड सेट है ना काफी वैल्यूबल है, कोई 8-9 लाख रुपए का तो होगा। अभी पिछले साल ना मैंने अपने पूरे कमरे को रीडू करवाया था। अब उसको 5 लाख के लोकल और ऑर्डिनरी फर्नीचर से तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता ना। इधर उसको हानिया भी समझाती है कि नहीं भाई कि मेरे बाप के पास एक 1 लाख का प्लॉट भी है, वो भी हम तुम्हें देंगे। तो उधर इमाद कहता है कि भाई 1 लाख में तो रशियन भी आती है, तो उससे शादी क्यों ना करूं। इसी नोक जोक में एक और शख्स की एंट्री होती है जो कि इमाद की बॉस की बेटी होती है। तो वो उसी कहती है कि भाई तू मुझसे शादी कर ले, तुम्हारे फैमिली जो भूख सी मर रही है उसको थोड़ा खाना मिल जाएगा एक टाइम के लिए। तो ये डिमांड वो रख देती है। तो इधर जो हमारा गोल्ड डिगर इमाद भाई है वो समझ जाता है कि जानी ऑफर 100% वैल्यूएबल है। के बाद 3 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा मस्त। इमाद भाई ये सोचता है कि उससे 25,000 का फर्नीचर मिल रहा था, इससे फॉर्च्यूनर मिल रहा है, तो क्यों ना ये जो है ये इसको लॉक किया जाए। 7 करोड़। यार फिर एन वक्त पर इमाद कह देते हैं कि भाई तू अड़ जा, हानिया तेरे से मैंने शादी नहीं करनी। मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर चाहता तो अपने पेरेंट्स के थ्रू भी तुम्हारे घर इनकार भिजवा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे खुद तुम्हें सामने बैठ के बतानी चाहिए। मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब
डिप्रेस पोकी चली जाती है घर और कहती है कि मेरे बाप की पहली चटी पटी पड़ी थी। अगर लोगों ने ये सुन लिया इनकी शादी टूट गई तो मेरे बाप की थोड़ी बहुत जो ये पजामा रह गया ये भी उतर जाएगा। तो इसी डर में ये चली जाती है अपने मुस्तफा के पास, जो इतना लुक्का और इतना बेरोजगार है कि उसके बेड पर 4G आती नहीं थी तो खिड़की से बाहर मोबाइल निकाल कर जो है नेटवर्क पकड़ रहा था। उसके पास चली जाती है और उसको ऑफर करती है कि आज जानी शादी करते हैं। करोगे मुस्तफा? क्या? कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे ना, तुम मेरे दोस्त को मुझे कभी भी जरूरत पड़ी तो मदद करोगे। अब प्रैक्टिकली प्रूव करने का टाइम आ गया। सदमा लग गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? पूरे होशो आवाज में संजीदगी से तुमसे ये पूछ रही हूँ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरी मदद करोगे? और इधर मुस्तफा भाई अपना जो है कंफ्यूजन में और पड़ जाते हैं कि बचपन से मैं बेरोजगार हूँ, अब तक इसको कैसे पालूंगा। लेकिन फिर भी प्रेशर में आकर कुछ न कुछ नोक जोक की बात वो मान नहीं लेते हैं कि ठीक है लेट्स गो। जैसे ये लोग शादी कर लेते हैं और बाद में इन लोगों को पता चल जाता है कि जितने भी पैसे वो शादी में खर्च हो गए, अब पहनेंगे क्या, रहेंगे क्या। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक देख बिरयानी जो है इन लोगों ने पकाई हुई थी वो भी खुद खा लेते हैं। और इधर हमारा इमाद भाई जो है वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा होता है, मजे कर रहा होता है और अपने मुस्तफा भाई को जो है अपनी बीबी डॉल कहती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हैज बीन अनफेयर टू यू, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम ये बन जाओ। क्या? ये नेगेटिव तल। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है, इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है, बाकी सिर्फ दिल भरने की बातें हैं। लेकिन वो आगे से यही कहता है कि भाई पता चल गया कि पैसा ही सब कुछ होता है। ये देखो मेरी पटी हुई चट, इसको पैसा ही सिल सकती है। तो यार दैट्स द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये था एपिसोड 1, थोड़ा बहुत मैंने अपने यहाँ रिव्यू दे दिया, शायद मैं इसका एपिसोड 2 भी बना लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कि वो मुझको किस तरह तड़पा रही है, कि वो मुझको किस तरह तड़पा रही है। मैं दर्द में हूं और वो